दी, अब से ना आपको यहाँ रोज आना पड़ेगा पहले की तरह, प्लीज। तुम दोनों जाओ, मैं 1 मिनट में आई। लेकिन देव भैया वहां नहीं है। माँ। अरे सोनाक्षी, मुझे लगा तुम घर चली गई, काफी देर हो गई है ना। मैं बस निकलने ही वाली थी, आपसे कुछ कहना था। बोलो। आज अगर देव और मैं साथ है तो आपकी वजह से। थैंक यू। बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए माँ को न पुण्य मिलता है और ना ही धन्यवाद। बच्चों की खुशी में ही माँ की खुशी होती है, उसका स्वार्थ होता है, तो फिर धन्यवाद कैसा। मैंने तो बस वही किया जो मेरा देव चाहता था। तुमने देखा ना, तुम्हारी एक हाँ से देव कितना खुश है। देव खुश तो हम सब खुश। अपने ही देव के मन की बात अगर नहीं सुन पाती तो कैसी माँ कहलाती मैं। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सोनाक्षी, हम सब बहुत खुश हैं। तुम इस घर का हिस्सा बनने जा रही हो। खुश रहो। मैं चलती हूँ। আমাকে দেখাও। কি সুন্দর, খুব ভালো লাগছে। वाओ दादी, ये कितने अच्छे हैं। मुझे भी ना सेम चाहिए। शादी में ना मैचिंग मैचिंग, है ना। मैचिंग मैचिंग चाहिए तो तुझे भी शादी करना पड़ेगी। हाँ, फिर तो शादी करनी पड़ेगी। अब बोल। ओ प्लीज, एक कंगन के लिए नॉट वर्थ इट। इट्स वर्थ इट, ओके। सोना, विजय, देखो ईश्वरी जी ने सोना को दिया ये। विजय, কি হলো? आशा, मेरा सोना तो वो है। ये सब तो पीतल है उसकी हैसियत के आगे। देखिए सोनाक्षी, इस घर में डॉक्टर सोनाक्षी बोस बनकर आई थी काम करने। काम करते करते उसने ये सब कब कर लिया पता ही नहीं चला। शोना कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रही है। वो हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा, उसके साथ उसके बाबा हैं। बाबा, माँ, भीषण टेस्टी, भीषण टेस्टी। मैं 3-4 तो आराम से खा जाऊंगा। अरे बेटा, 3-4 से क्या होगा, और लो ना। अच्छा, दो और इसको। भरी दोपहरी में घर में बैठे हो, कुछ काम धाम है कि नहीं? फिर से शुरू हो गए सब। अरे तू क्यों उठ रहा है? चुपचाप बैठ के खा, तो बाबा की बात मत सुन। बैठ। बाबा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ओके। हाँ, इसीलिए घर में बैठा हुआ है। बाबा, ये ऑनलाइन बिजनेस है जो घर बैठ के भी किया जा सकता है और बहुत अच्छा चल रहा है। आप सौरभ की बातों का यकीन क्यों नहीं करते हो? और बाय द वे, सौरभ ने कहा है कि डिनर का सारा खर्चा ये उठाएगा। डिनर? कैसा डिनर भाई? सोना की शादी का डिनर बाबा। आशा, तुम लोग भी ना एक कंगन से लेकर सीधा शादी तक पहुंच गए। अरे भाई, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, जब होगा तब देखा जाएगा। विजय, क्या विजय? जितना कुछ हमारे साथ पहले हुआ है उसके बाद सब आंख बंद करके कर दें क्या? पहले मैं उन माँ बेटे को जांचूंगा, परखूंगा, उसके बाद कुछ होगा। अरे बाबा, पुरानो कथा भूले जाओ ना। हमने शादी के लिए हाँ कह दी है। हाँ कह दी है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। और हाँ, तुम मेरी बेटी की शादी में कुछ खर्चा नहीं करोगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? वो मेरी बहन भी तो है। हाँ, तुम्हारी बहन है, लेकिन पहले मेरी बेटी है। और बहुत शौक हो रहा है तुमको खर्चा करने का, तो उस लड़के को कुछ गिफ्ट दे देना। और बाबा, मेरी बात तो सुनो। मैं टेंशन में है, चिंता मत कर, मान जाएंगे। खा।
विजय? खुश रहो, खुश। अरे देव बाबू, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपने अंदर आने को नहीं कहा? आओ ना, आओ, बस बस आओ अंदर आओ। बैठो। वो रास्ते में एक बंगाली स्वीट शॉप थी तो मैं मिठाई ले आया। देव बाबू, आपको ये करने की क्या जरूरत थी? मिठाई की किसको जरूरत होती है, वो तो बस मेरा मन था तो मैं ले आया। एक्चुअली जरूरत तो आपको नहीं है मुझे देव बाबू कहने की। देव कह सकते हैं माँ। बाबा, अब जब तुमने माँ कह ही दिया है तो मैं देव ही कहूंगी, पक्का। एक्चुअली एक और बात कहनी थी। माँ ने पंडित जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि कभी भी आके शादी का मुहूर्त निकाल सकते हैं। इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब अभी अभी सगाई टूटी है तो फिर इतनी जल्दी है क्या? भाई शोना अगर तुमको अपनी सगाई में इनवाइट नहीं करती तो ये सब नहीं होता। बोल छो तुम। क्या गलत बोल रहा हूँ आशा? सही तो बोल रहा हूँ। अभी इतने जल्दी शादी की तैयारी करना ठीक नहीं है। भाई देव बाबू की फैमिली को भी तो थोड़ा टाइम लेने दो, उन्हें डिसाइड करने दो कि हमारी शोना उनकी बहू बनने लायक है भी कि नहीं। भाई मैं बार बार अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देखना चाहता, दुखी नहीं देखना चाहता। ये मिठाई कौन लेकर आया है? देव। शौंदेश, आपका ना एक पॉइंट तो ऐड हो गया है। देख, विजय की बातों का बुरा मत मानना। उन्होंने सुबह से चाय नहीं पी ना, इसीलिए उनका मूड खराब है। वो थोड़ी देर बाहर चले? Have fun, guys.